हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। अभी आपको पता है, अभी मैं आपको कई दिन से स्वर और व्यंजन की फॉर्मेशन, लिखना, पढ़ना, बोलना सब सिखा रही थी। अब बेटा, हम किसी शब्द को बनाने के लिए हमें इनकी मात्राओं की भी ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ देखो, इस अस्वर में कोई मात्रा नहीं लगी है ना। आज हम इसी अस्वर से रिलेटेड शब्द पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन के मेल से शब्द बनता है, स्वर और व्यंजन के मेल से। चलिए अब सब बच्चे बोलिए। पिक्चर देख के तो बच्चे बोल देंगे मैम ये तो घर है। अब घर घर, आप एक चीज़ नोटिस करो कि व्यंजन में अस्वर आ रहा है, यानी घ बोलो सब, घ घ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं लगे तो हम भी घ बोल लें। घ प्लस अ इज इक्वल टू घ। फिर क्या आ रहा है, र र र र में अ का स्वर आ रहा है, तो इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, घर। यानी कि एक शब्द को बनाने के लिए जो शब्द हमारा है उसी से रिलेटेड अगर हम स्वर और व्यंजन का मेल करेंगे तब हमारा वो शब्द प्रॉपर बनेगा। अब इधर देखो आप पिक्चर, क्या ये फल, फ। अब नोटिस करो, कोई भी व्यंजन बोलो आपको स्वर की साउंड जरूर आएगी। बोलो फ प्लस अ, फ की साउंड आ रही है। ल प्लस अ की साउंड आ रही है, इज इक्वल टू फल। ऐसे नेक्स्ट देखो, न न प्लस अ की स्वर की साउंड आ रही है। पिक्चर किसकी है, नल की है। न प्लस अ प्लस ल प्लस अ इज इक्वल टू नल। तो बेटा हमको क्या करना है, जैसे आपने बोला नल, आपने बोला फल, आपने बोला घर, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा व्यंजन कौन सा आ रहा है और व्यंजन में स्वर कौन सा आ रहा है। तो बेटा हम ये स्लोली स्लोली समझेंगे। अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सब बच्चे अच्छे से पढ़ना और सीखने की कोशिश करना। अब देखो एक शब्द हमारा क्या है, ये कलश, कलश। अब क बोल रहे हो तो क में कौन सा स्वर का साउंड आ रहा है, अ स्वर का। ल बोल लो, ल में कौन सा स्वर का साउंड आ रहा है, अ स्वर का। श बोल लो, श में कौन सा स्वर का साउंड आ रहा है, अ का। तो इजिकल टू हमारा सारे स्वर हटा दो और व्यंजन ले लो। क स्वर हटा दो, ल स्वर हटा दो, श स्वर हटा दो, इजिकल टू कलश। नेक्स्ट देखो कमल। अब देखो क बोल लें, क प्लस अ, तभी हमारा क बना है बेटे। आधा क और आ मिला के क होता है। प्लस म, ये देखो म प्लस अ। अब ये ल प्लस आ। इन यानी कि अगर हम व्यंजन में स्वर की साउंड आती है तभी हमारा शब्द बनता है प्रॉपर, कमल। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सब बच्चे बोलो, कमल, कमल। मात्रा नहीं लगाएंगे, जब मात्रा ही नहीं लगी तो हम मात्रा नहीं लगाएंगे। अब ये नेक्स्ट हमारा है शरबत, सॉरी वेरी सॉरी, शलगम। अगर हम मैम कहेगी इसको लिखो तो पहले हम श लिखेंगे, प्लस अ स्वर आएगा, प्लस ला प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस म प्लस आ, यानी कि शलगम जो हमारा व्यंजन से मिलके बना है उसके अंदर अ स्वर ऐड हो रहा है, तभी वो शब्द हमारा प्रॉपर बना है, शलगम। ठीक है। अब एक तरीका और है, ये तो मैंने आपको सिखाया कि किसी भी व्यंजन में जिस स्वर की मात्रा आएगी, अगर नहीं है मात्रा तो वो लेटर वैसे ही प्रोनाउंस होगा। अस्वर में कोई मात्रा नहीं है तो हम उस लेटर को वैसे ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे पिक्चर देख के घर, ठीक है, हमने किसी भी स्वर की मात्रा नहीं लगाई है, सिर्फ स्वर को ऐड किया है, अ, क्योंकि सारे व्यंजन हमारे अ के स्वर पर हैं। अब देखो, अब नीचे आ जाओ, आप अन्य शब्द भी पढ़ेंगे। अब हमको पढ़ने के लिए मैडम जब आपको 2 लेटर वर्ड्स पढ़ाएगी तो आपको कैसे पढ़ना है, दोनों को सेपरेट कर देना है। अब ज प्लस ज समझ गए, ज प्लस जग होता है, प्लस ग प्लस गमला इज इक्वल टू, दोनों को मिला के बोलो जग, इज इक्वल टू जग। अब देखो 3 लेटर वर्ड्स, बतख,
बत्तख। अब बेटा मैं हर चीज़ की पिक्चर तो नहीं पेस्ट कर सकती ना, जिसको डक बोलते हैं, डक। आपने देखी है डक? अब हम इसको अगर सेपरेट करते हैं, स्वर, पहले मैंने आपको सिखाया कि हर व्यंजन में स्वर लगता है, वही उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ड बनता है। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रही हूँ इसको सेपरेट करके पढ़ना। कैसे पढ़ते हैं? ब प्लस त प्लस ख, बतख। ऐसे पढ़ना सीखेंगे बच्चे। बतख इज इक्वल टू बतख। ख बोलोगे, ख में ह की साउंड आती है, और क में किसकी साउंड आती है? अ की। देखो अब इधर देखो, अजगर। अब हम कैसे पढ़ेंगे? अजगर, अ प्लस जा, हर लेटर को सेपरेट कर लो। अ प्लस जा प्लस ग प्लस रा, मैंने हर लेटर को सेपरेट कर लिया है। अब इन सबको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? अजगर, अजगर। 4 लेटर वर्ड्स को 2 टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ोगे तो इजीली पढ़ लोगे। बोलो अजगर, अजगर। तो बेटा आज का वीडियो मेरे अस्वर के बेस्ड है। आप लोग बेटा रियली में अगर आप इसको बिल्कुल इसके स्वर के बेस पे पढ़ोगे और फिर उसको नीचे ऐसे पढ़ना सीखोगे तो आपको 100% 2 लेटर 3 लेटर वाले वर्ड्स बिना स्वर के, अस्वर की मात्रा वाले सब समझ में आ जाएंगे। जैसे घर, फल, नल, कलश, कमल, शलगम। तो आज का वीडियो मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।